दोस्तों, मिस्र और इजरायल के रिश्तों में अचानक बड़ा बदलाव आया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने खुले तौर पर इजरायल को दुश्मन कहा है और सीनाई में करीब 40,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। दोहा सम्मेलन, ड्रोन हमले और बढ़ती सैन्य तैयारी सब कुछ इस इलाके की सुरक्षा और भविष्य के टकराव की दिशा तय कर रहे हैं। क्या मिस्र अब इजरायल के खिलाफ सीधे कदम उठाएगा? और अगर लड़ाई हुई तो पूरे मध्य पूर्व पर इसका असर क्या होगा? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मिस्र इजरायल तनाव की पूरी कहानी, सैनिक तैनाती से लेकर नए गठजोड़ और क्षेत्रीय खतरे तक, और आपको बताएंगे कैसे इजरायल के खिलाफ मिस्र का सब्र टूट रहा है। दोस्तों, हाल ही में इजरायल को लेकर मिस्र का लहजा अचानक बदल गया है और इस बदलाव ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। 15 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास की क़ियादत पर इजरायली हमले के बाद बुलाया गया अरब इस्लामी देशों के इमरजेंसी शिखर सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने पहली बार सत्ता में आने के बाद इजरायल को दुश्मन करार दिया। माहिरों का कहना है कि गाजा पर इजरायली हमलों और लगातार दूसरे देशों पर इजरायल की चढ़ाई ने अब मिस्र और इजरायल के बीच अमन सलामती के समझौते को खतरे में डाल दिया है। मीडिया और विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इजरायल का यह रवैया देखकर फौजी टकराव का खतरा और बढ़ गया है। सीसी के बयान के कुछ ही दिन बाद इजरायली फौज ने दावा किया कि मिस्र से 100 से ज्यादा ड्रोन इजरायली सरहद में दाखिल हुए, जिनमें से कुछ हथियारों से लैस थे। अरब मीडिया का कहना है कि यह इजरायल की तरफ से किसी बड़े हमले की पहले से तैयारी भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर इजरायल एक बहाना ढूंढता है किसी भी देश पर हमला करने के लिए। ध्यान रहे, मिस्र इजरायल को मान्यता देने वाला पहला अरब मुल्क था। 1977 में मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात ने इजरायल का दौरा किया था, जिसके बाद 1979 में दोनों के बीच शांति समझौता हुआ था। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद मिस्र ने सफारतकारी रास्ता चुना और गाजा में जंग रोकने के लिए हमास और इजरायल के बीच मध्यस्थ की अहम भूमिका निभाई। मिस्र ने इजरायल की कई उकसावे वाली कार्रवाइयों पर भी सब्र किया। इनमें रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर बमबारी, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में इजरायली फौज की मौजूदगी, मोराग कॉरिडोर पर इजरायल का कब्जा और रफा की नाकेबंदी शामिल है। लेकिन दोहा पर इजरायली हमले के बाद मिस्र का रवैया अचानक बदल गया। राष्ट्रपति सीसी और कतर के अमीर ने अरब देशों की कौमी सलामती की हिफाजत के लिए एकजुट मोर्चा बनाने की बात कही, मतलब सैनिक गठबंधन, जिससे अरब देशों की सुरक्षा हो सके। क्योंकि अब सीसी को भी लगने लगा है कि इजरायल किसी पर भी हमला कर सकता है, उनका टारगेट सिर्फ गाजा नहीं है। अरब मीडिया ने दोहा पर इस हमले को इजरायल की तरफ से नई लाल रेखा पार करने जैसा कदम बताया। इजरायली हमले ने यह सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि अब अगला निशाना इजरायल का कौन सा अरब मुल्क होगा। मिस्र के लहजे की सख्ती तब और साफ दिखी जब सितंबर के बीच में इजरायल ने गाजा पर जमीनी कार्रवाई का ऐलान किया और लोगों को निकलने का आदेश दिया, जिससे लाखों फिलिस्तीनी दक्षिण गाजा की तरफ पलायन करने लगे। इस ऑपरेशन ने मिस्र के पुराने डर को फिर से जगा दिया, यानी गाजा के फिलिस्तीनियों को जबरन सीनाई में भेजने की साजिश। मिस्र इसे अपनी लाल रेखा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और आज भी मिस्र के अधिकारी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर फिलिस्तीनियों को सीनाई में भेजने की कोशिश की गई तो यह सीधे तौर पर रेड लाइन को पार करने वाला होगा, जिसका मतलब मिस्र के फौज इजरायल के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। इससे कुछ दिन पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालना जरूरी है। उन्होंने मिस्र पर इल्जाम लगाया कि वो गाजा से निकले हुए शरणार्थियों को सीनाई में घुसने से रोक रहा है। एक और इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा था कि उन्हें लगता है कि वो एक ऐतिहासिक और रूहानी मिशन अंजाम दे रहे हैं, यानी ग्रेटर इजरायल का, जिसका मतलब सीधा अरब देशों की जमीन हड़पना है। जानकारों का कहना है कि दोहा सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति का इजरायल को दुश्मन कहना बढ़ती तनातनी की बड़ी निशानी है और यह साफ इशारा है कि इजरायली हरकतों पर अब काहिरा का सब्र टूट चुका है। वहीं इजरायल के दाईं सोच वाले अखबार इजरायल हयोम ने लिखा कि मिस्र का यह बयान सिर्फ तनकीद नहीं बल्कि टकराव के लिए जमीन तैयार करने जैसा है। अखबार ने साफ लिखा कि काहिरा इजरायल को मुकाबले की दावत दे रहा है।
दोहा पर हमले के बाद खबर आई कि मिस्र ने अमेरिका के जरिए इस्राएल को चेतावनी दे दी है कि अगर मिस्र की जमीन पर हमास के नेताओं को निशाना बनाया गया तो इसके तबाहकुन नतीजे होंगे। मिडिल ईस्ट आई वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले भी मिस्र को सूचना मिली थी कि इस्राएल काहिरा में हमास लीडरों की हत्या करने वाला है, लेकिन मिस्र ने इस साजिश को नाकाम कर दिया था। हाल के महीनों में तनातनी और भी साफ हुई जब इस्राएल के लिए मिस्र के नए राजदूत की नियुक्ति पर उनकी डिप्लोमेटिक मंजूरी में देरी हुई। इस पूरे तनाव में सबसे बड़ा कदम है सीनाई में मिस्र की फौजी तैनाती। पिछले साल मार्च में इस्राएली हुकूमत ने कहा था कि सीनाई में मिस्र की फौज मौजूद होना 1979 के अमन समझौते के खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा है कि वो मिस्र पर दबाव डाले ताकि सीनाई में उसकी फौजी मौजूदगी घटाई जा सके, लेकिन मिस्र का कहना है कि सीनाई में फौज तैनात करने का मकसद सिर्फ सरहद की हिफाजत है। एक सीनियर फौजी अफसर ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि मिस्र ने उत्तरी सीनाई में तकरीबन 40,000 सैनिक तैनात किए हैं, जो कि समझौते में तय सीमा से लगभग दोगुना है। इसके अलावा मिस्र ने चीन के बने एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां के अहम इलाकों में तैनात कर दिए हैं। दी नेशनल नामी अमीराती वेबसाइट ने लिखा कि सीनाई के हजारों कबायली जो पहले आतंकवादियों से लड़ने के लिए हथियारबंद थे, अब किसी भी टकराव की सूरत में मिस्र की मदद के लिए तैयार है, मतलब इस्राएल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि मिस्र ने जोर देकर कहा है कि ये सब कदम टकराव घटाने और जंग से बचने के लिए है। बीबीसी उर्दू के मुताबिक प्रोफेसर अहमद यूसुफ का कहना है कि अगर इस्राएल हमला करता है तो मिस्र मजबूर होकर जवाब देगा, जबकि मिस्र के फॉरेन काउंसिल के मेंबर अली अल हनफी ने कहा कि जंग का फैसला इस्राएल के विस्तारवादी इरादों पर निर्भर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर जंग हुई तो क्या होगा? मिस्र और इस्राएल की बढ़ती तनातनी का असर पूरे इलाके पर होगा। इससे नए राजनीतिक, फौजी और रक्षात्मक गठजोड़ बन सकते हैं। 17 सितंबर को सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर किसी एक पर हमला हुआ तो उन्हें दोनों पर हमला माना जाएगा। पाकिस्तान के वजीर दिफा यानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस समझौते में दूसरे अरब मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। मिस्र ने भी साफ कर दिया है कि वो नए साथी और गठजोड़ तलाश रहा है। इसी सिलसिले में मिस्र और तुर्की ने 13 साल बाद मिलकर भूमध्य सागर में 5 दिन का मिलिट्री ड्रिल की, जिनका नाम रखा गया समंदर दोस्ती। वहीं तुर्की के हुकूमत के एक पूर्व सलाहकार ने कहा कि यह सीधे इस्राएल को संदेश है कि अब अरब देश तैयार है। साथ ही मिस्र ने गाजा पर इस्राएली हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब, कतर और ईरान से बातचीत भी तेज कर दी है। अब सवाल यह है कि अगर लड़ाई हुई तो कौन ज्यादा ताकतवर है? बता दें कि मिस्र की सेना बड़ी है, उनके पास ज्यादा सैनिक, टैंक, आर्टिलरी और एयरफोर्स भी मजबूत है। वो अपने बड़े इलाके और सीमा की सुरक्षा में काफी माहिर है। वहीं इस्राएल की सेना छोटी है लेकिन बहुत मॉडर्न और हाईटेक है। उनके पास उन्नत टैंक, ड्रोन, मिसाइल और एयरफोर्स है। तेज और सटीक हमला करने में वो सबसे आगे हैं। मतलब अगर लड़ाई तेज और तकनीक वाली हुई तो इस्राएल आगे रहेगा, लेकिन सैनिकों और जमीन की ताकत की लड़ाई हुई तो मिस्र ज्यादा मजबूत है। असली ताकत इस बात पर निर्भर करेगी कि जंग कहां और किस तरह की होगी। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस्राएल सिर्फ गाजा तक रुकेगा या फिर उसका मकसद आगे तक है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें।